दोस्तों, तो आप सभी को शुभ मंगल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में आपका 30 एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग अंतिम तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए का राइट आंसर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, डी आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, निम्न में से कौन अपचायक है? ऑप्शन ए H2BCO CO2 डी H2S। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, H2S हो जाएगा, ये जो आपका है अपचायक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उस ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी, बी ऊष्माशोषी, सी उभयगामी, डी प्रतिस्थापन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए O2, बी NO2, सी NO2 और N2, डी NO2 और O2। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, NO2 और O2 हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन, बी अपचयन, सी प्रतिस्थापन, डी उपचयन। तो इसका जो आपका राइट आंसर, ए का राइट आंसर, सॉरी 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए CaCO3, बी CaOH पे होल 2, सी CaHCO3 पे सॉरी CaHCO पे होल 3, डी CaSO4। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, CaOH पे होल 2। तो जो आपका इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और CaCO3 को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का ये फार्मूला है CaCO3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? ए नीला, बी हरा, सी सफ़ेद, डी भूरा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9, ऑप्शन ए CuSO4 + Fe, बी CuSO4 + Zn, सी FeSO4 + Zn, डी ZnSO4 + Cu। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ZnSO4 + Cu हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए संकेतों के रूप में, बी अणुसूत्रों के रूप में, सी समीकरणों के द्वारा, डी सूत्रों के द्वारा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, समीकरणों के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग व्यक्त करते हैं समीकरणों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। ऑप्शन ए असंतुलित, बी संतुलित, सी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, संतुलित। क्यों? क्योंकि देखिए समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक परमाणु के परमाणुओं की क्या है, संख्या समान है। मतलब दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या है, परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है?
ऑप्शन ए विस्थापन, बी उभय विस्थापन, सी उदासीनीकरण, डी अपघटन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा, उभय विस्थापन। उभय विस्थापन को हम लोग द्विविस्थापन भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन, बी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, सी विस्थापन, डी अवक्षेपण। देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया दोस्तों, अवक्षेप है, अवक्षेपण होगा, यहाँ थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन ए C6H12O6, बी C2H5OH, सी C6H6O6, डी C6H6। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा, C6H12O6। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑप्शन ए H2, बी CO, सी H2S, डी O2। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, H2S हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्न में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो इसमें भी आपका H2S ही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? ऑप्शन ए KClO3, बी HCl, सी NaCl, डी AgCl। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा, NaCl। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है, ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, बी संश्लेषण प्रतिक्रिया, सी विस्थापन प्रतिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का आपका राइट आंसर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा योग प्राप्त होता है? ऑप्शन ए FeO, बी Fe2O3, सी Fe3O4, डी FeS। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, सिल्वर क्लोराइड AlCl का रंग क्या है? ऑप्शन ए श्वेत, बी पीला, सी हरा, डी काला। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, हरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका है, फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन धातु विस्थापित करेगा? ऑप्शन ए Sn, बी Cu, सी Zn, डी Ag। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी हो जाएगा, Zn हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 पे। तो 22 जो आपका है, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, ऑप्शन ए चौक, बी चूना पत्थर, सी संगमरमर, डी इनमें से सभी। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चौक भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? देखिए दोस्तों यहाँ श्वसन होगा, ठीक है, श्वसन होगा। ऑप्शन ए उपचयन, बी संयोजन, सी ऊष्माक्षेपी, डी ऊष्माशोषी। श्वसन जो आपका होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है और उपचयन भी होता है, इसलिए आपका जो होगा ए और सी दोनों राइट आंसर होगा। ठीक है, श्वसन जो होता है उपचयन भी होता है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ऑप्शन ए मोमबत्ती, बी केरोसिन, सी कोयला, डी मेथेन गैस। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, कोयला हो जाएगा। कोयला जो है आपका बिना ज्वाला का जलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन ए भौतिक, बी रासायनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, ऑप्शन ए प्रतिफल, बी अभिक्रिया, सी अभिकारक, डी इनमें से सभी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपका है, अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले नए पदार्थों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिकारक, बी प्रतिफल, सी अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं।
तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिनमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं। ऑप्शन ए वियोजन, बी संयोजन, सी संचालन, डी इनमें से सभी। तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, ए इज राइट आंसर, वियोजन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ताप का शोषण कहलाता है। ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।